जय हिंद। चैनल लाइन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं ट्रूथ एक्स और मैं हूं आपके साथ नवीद खान। आज हम बात करेंगे उस शहर की जिसे क्रांति की धारा कहा जाता है, मेरठ। लेकिन मेरठ के शास्त्री नगर में जो क्रांति हो रही है वो सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी छत को बचाने की जद्दोजहद है। जरा कल्पना कीजिए, आपके जीवन भर की कमाई से एक छोटा सा आशियाना बनाया, 40 मीटर का केवल एक घर, जो शायद किसी रईस के ड्राइंग रूम जितना हो। लेकिन आज उसी घर पर बुलडोजर और कानूनी नोटिसों का गहरा साया है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में पिछले कई दिनों से महिलाएं सड़कों पर हैं और शुक्रवार की शाम जब सूरज ढल रहा था तब इन महिलाओं का धैर्य जवाब दे गया। हाथों में तख्तियां और आंख में डर लिए ये महिलाएं पैदल मार्च करते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के आवास पर पहुंची और नारेबाजी करने लगी कि विधायक जी न्याय दो, हमारे घर बचाओ। और काफी देर बाद जब मंत्री जी आए तो उन्होंने वही कहा जो अक्सर राजनेता कहते हैं कि सरकार आपके साथ है और मुख्यमंत्री जी को सब पता है। लेकिन जब महिलाओं ने पूछा कि आप अब तक हमारे बीच क्यों नहीं आए, तो मंत्री जी का जवाब था, बहुत तीखा था, कि हम दूसरों की तरह फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, हम समाधान लेकर ही आएंगे। अब ये तंज किसकी ओर था ये आप सब लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ आश्वासन से घर बचते हैं? क्योंकि एक तरफ सांत्वना दी जा रही है और दूसरी तरफ आवास विकास परिषद के नोटिसों की रफ्तार कम नहीं हो रही। विवाद की जगह यह कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिलाओं ने आवासीय घरों में चल रही कमर्शियल गतिविधियां तो बंद कर दी हैं, लेकिन अब प्रशासन सेटबैक यानी मकान के आगे पीछे से खाली जगह छोड़ने के नियम पर अड़ा हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि जो मकान महज 40 मीटर के दायरे में बने हैं, अगर वहां भी ये नियम सख्ती से लागू हुआ तो उन परिवारों के पास रहने के लिए क्या बचेगा? बड़ा सवाल है। क्या कानून की किताबों में संवेदनशीलता के लिए कोई पन्ना खाली नहीं है? यह भी एक अहम सवाल है। और हैरानी की बात तो देखिए कि यह धरना, अब से पहले जब धरना हुआ था तो सांसद अरुण गोविल के आश्वासन पर स्थगित हुआ था, लेकिन अब जब महिलाओं को लगा कि जमीन पर कुछ नहीं बदल रहा, सब कुछ एज इट इज है, तो उन्होंने फिर से मोर्चा खोल दिया। आवास विकास के अधिकारी अनिल कुमार कह रहे हैं कि 815 भूखंडों को नोटिस दिए जा चुके हैं और कोई भी नोटिस वापस नहीं आया है, यानी कार्रवाई कागजों पर पूरी है। लेकिन शो ट्रूथ एक्स का सवाल यह है कि क्या इंसानियत के कागज भी दुरुस्त है या नहीं? ये महिलाएं तब तक नहीं हटेंगी जब तक लिखित में राहत ना मिल जाए, क्योंकि वो फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पीढ़ियों की छत बचाने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। सत्ता को यह समझना होगा कि जनता का भरोसा आश्वासनों से नहीं बल्कि उनके हक की रक्षा करने से बनता है। आप देखते रहिए, हमारी पूरी नजर बनी इस खबर पर। आप देखते रहिए ट्रूथ एक्स। जय हिंद। देखिए, हम लोग का लगातार प्रयास है, क्योंकि ये पूरा प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो भी गाइडलाइंस है उनके अनुसार हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए सरकार का पूरा प्रयास है कि भी जो भी हमारे सम्मानित नागरिक हो उनका अहित ना हो, उस दिशा में प्रयास कर रही है सरकार। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखी, वो हमारे परिवार की हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वही चर्चा हम लोगों ने उनसे की है। सरकार का प्रयास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने हम लोगों ने इनकी तरफ से भी अपील दायर की गई है, उस पर लगातार काम चल रहा है। बहुत सारी उम्मीदों से आई जो महिलाएं हैं कि आपसे बहुत उम्मीद है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखिए, ये सरकार माननीय योगी जी की सरकार है, जन जन की सरकार है। हम लोग आज तक के इतिहास में इतने मकान नहीं बने होंगे जितने मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, सब सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारा प्रयास यही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए जो बेहतर हो सकता है वो हम कर रहे हैं। महिलाओं ने सेटबैक नहीं देने की बात कही है, तो मैंने कहा नियम अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान रखते हुए जो बेहतर है वो हम लोग कर रहे हैं। और आवास विकास के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कुछ
मैंने कहा जो भी बेहतर हो सकता है। देखिए अभी आवास विकास के अधिकारियों का विषय नहीं है, अभी विषय ये है कि इन परिवारों को किस तरह से राहत मिले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए जो बेहतर होगा हम लोग करेंगे।